नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको ये पता है, ये क्लास आपकी जो यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके आधार पर कराई जा रही हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्वेश्चंस थे उनको। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसको भी हमें जानना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री से पूछ देता है कि कोई क्वेश्चन, उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं और कुछ नए क्वेश्चन आपको इसमें हो सकता है मिल जाए, उसको भी जानिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फीडबैक की फुल फॉर्म क्या है? VDVAC ये जो है फीडबैक, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा वेरिएबल्स ऑटोमेटिक, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अब बताइए इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बताइए? इसका जो राइट आंसर होगा आपका फीडबैक का, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये कलर थोड़ा डार्क नहीं हो रहा ना, इसी को लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूछ रहा है पहला जो कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, आपका जो कमर्शियल कंप्यूटर था पहला वो कौन सा था? ऑप्शन ए फेरेंटी मार्क, या ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, या ऑप्शन सी डिफरेंस इंजन, या ऑप्शन डी क्लोजन। ठीक है, क्लोजस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, मार्क 1 फेरेंटी मार्क 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? अब वहाँ पे पहले क्वेश्चन में दूसरा पूछा था, यहाँ पे पूछा है यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन बी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन सी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन्हें का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया गया था? आप यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर की
तीसरी पीढ़ी थी उसमें किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब या ऑप्शन डी VLSI, ठीक है। तो ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट IC जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। वहाँ पे तीसरी पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है चौथी जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वही ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी VLSI, वही सारे ऑप्शन हैं। अब इसमें आपको बताना है कि चौथी पीढ़ी में कौन सा यूज किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी VLSI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, अब वहाँ पे यहाँ पे पांचवी पीढ़ी का पूछ रहा है कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था। आप यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, VLSI की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे VLSI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर ग्रेटियर, ठीक है। वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटेड ग्रेसन, या ऑप्शन सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ULSI की फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन सी अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, या ऑप्शन डी अल्ट्रा लार्ज स्केल हिट्सन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कंप्यूटर्स दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर जो है प्रथम पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर ए इनैक, ऑप्शन बी EDS इडसैक, ऑप्शन सी इडवैक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये सभी हैं ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी। ऑप्शन ए फॉर्ट्रन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी लैंग्वेज यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अभी इन कंप्यूटर दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शन, इनमें से देखना है। ऑप्शन नंबर ए ICL 2903, या ऑप्शन बी ICL 9000, या ऑप्शन सी यूनिवैक 1800, या ऑप्शन डी दिए गए सभी। अब इसमें से तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दुनिया का पहला, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अल्टेयर 8800, या ऑप्शन बी HP, ऑप्शन सी इनआईक, ऑप्शन डी यूनिवैक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्टेयर 8800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कैरी वन सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था। यहाँ पे जो कैरी वन का सुपर कंप्यूटर है ये किस वर्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, पहले देख लेते हैं सन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए 1975,
या ऑप्शन बी 1976, या ऑप्शन सी 1999, या ऑप्शन डी 1980। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में, जो स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी असेंबली बोर्ड। ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा प्रयोग किया गया था? वो माइक्रो प्रोसेसर था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द शॉक वेव राइड इज ए साइंस फिक्शन, यह नॉवेल 1975 में किसके द्वारा लिखी गई थी? यह कंप्यूटर से रिलेटेड एक नॉवेल है। ठीक है। इसको किसने लिखा था? ऑप्शन ए जॉन बर्नर, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी लेड डी। ये थोड़ा एक ही में दे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन्स बर्नर। ठीक है, जॉन बर्नर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जॉन विंसेंट आटम्सॉफ, या ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन सी एलन टर्निंग, या ऑप्शन डी लेडी एडा लवलेंस। ठीक है, सॉरी ये वही लिखा है। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन देखिए वही है सी। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, बस वो एक में हो गया इसीलिए समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन विंसेंट एंटासॉफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 1937 में मार्क 1 कंप्यूटर, ये जो मार्क 1 कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन विंसेंट एंटासॉफ, या ऑप्शन बी हार्वर्ड एच आइकन, या ऑप्शन सी एलन टर्निंग, या ऑप्शन डी लेडी एडा लवलेंस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्वर्ड एच आइकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फॉर्टेन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी, ये जो फॉर्टेन लैंग्वेज है इसको आईबीएम कंपनी ने किस वर्ष बनाया या खोजा था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1972, या ऑप्शन डी 1957। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1957 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रोलॉग लैंग्वेज जो है ये किस वर्ष बनाई गई थी? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन सी 1972, या ऑप्शन डी 1957। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1972। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा बनाया गया था, कौन सा है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी सीडेक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का पहला कंप्यूटर बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वो था ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे पूछ रहा है जो अनुपम सुपर कंप्यूटर है वह किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या ऑप्शन सी सीडेक, या ऑप्शन सी इंटेल, या ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 23 है। ठीक है, ये 24 नहीं, ये 23 से है, हमको लगता है पूरा वही हो गया है। हाँ ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्या कह रहा है? इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था? अब यहाँ पूछ रहा है इंटरनेट पर
जो भारत का पहला डिजिटल अखबार था वह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द हिंदू, ऑप्शन बी इंडिया टुडे, या ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी दैनिक भास्कर। ठीक है, तो इंटरनेट से पे जो पहली बार जो हमारा डिजिटल अखबार है वो कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 से शुरू करें। पंच कार्ड किस वर्ष बनाए गए थे? ठीक है, जो पंच कार्ड है वह किस वर्ष बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1837, ऑप्शन बी 1949, या ऑप्शन सी 1881, या ऑप्शन नंबर डी 1991। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1801। ठीक है, 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारत ने अपना पहला कंप्यूटर HEC2M कब खरीदा था, जो कि कलकत्ता इंडिया स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था? ठीक है, कलकत्ता स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था। ठीक है, इंडियन, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। ठीक है, अब ये देखिए बहुत घुमा के पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1971, या ऑप्शन नंबर सी 1801, या ऑप्शन डी 1991। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी? अब यहाँ पे पूछ रहा है पर्सनल जो कंप्यूटर था उस पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी? वो जो कंप्यूटर था उस पर एक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी एलन टर्निंग, ऑप्शन सी टेड नेल्सन, ऑप्शन डी टाइस किडर। ठीक है, टेसी किडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेड नेल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कंप्यूटर पर लिखी गई पहली मैगजीन कौन सी थी? अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर पर लिखी गई पहली मैगजीन कौन सी थी? ठीक है, यहाँ पे पहली मैगजीन पूछ रहा है कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, या ऑप्शन बी कंप्यूटर ए चेंज, या ऑप्शन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन डी कंप्यूटर इज वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। ठीक है, जो आपकी पहली मैगजीन लिखी गई थी वह कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ARPANET, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ARPANET। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? अब यहाँ पूछ रहा है पहला ईमेल जो है ये किसके द्वारा भेजा गया था? अब इसका ऑप्शन नंबर ए टेड नेल्सन, या ऑप्शन नंबर रे नूरडा, या ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन, या ऑप्शन डी एलन टर्निंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा रे टॉमलिंसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? डिफरेंस इंजन, जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी विलियम ऑर्थर, या ऑप्शन सी ब्लेस से पास्कल, या ऑप्शन डी एलन टर्निंग। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? हरमन हेलॉर्थिन ने टैबलेटिंग मशीन को कब बनाया था? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा 1837, 1890, 1881 या 1804। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1890। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है? मार्क 1 कंप्यूटर की खोज किसने की थी? अब यहाँ पे मार्क 1 कंप्यूटर की खोज पूछ रहा है किसने की थी? वही ऑप्शन दिए गए हैं हार्वर्ड एल्केन, या हार्मैन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है?
पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। यहाँ पूछ रहा है पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वह कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए Z1, ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन सी इडवैक, ऑप्शन डी इडसैक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Z1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे पहला प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर था किसके द्वारा बनाया गया था, वही चारों ऑप्शंस हैं, बस एक चेंज है, कॉनरेड ज़्यूसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर को किसने बनाया था। ठीक है, पूछ रहा है एलन टर्निंग या ऑप्शन बी प्रोफेसर जॉन एडम्सॉफ या ऑप्शन सी कॉनरेड ज़्यूस या ऑप्शन डी हार्वर्ड आइकेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, इडवैक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था। यहाँ पे पूछ रहा है इडवैक कंप्यूटर जो था इसको किसने डिजाइन किया था, तो ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी लेडी एडा लवलेंस। ठीक है, ऑप्शन बी जॉन्स मर्चेरी या ऑप्शन सी कॉनरेड ज़्यूसे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वॉन न्यूमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पहला पोर्टेबल कौन सा था। ठीक है, मतलब पहला पोर्टेबल क्या पूछ रहा है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर मिस हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए एप्पल मैक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ऑसबॉर्न 1 या ऑप्शन डी कैरी 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑसबॉर्न 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का यूज होता है तो वह कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है, ये पूछ रहा है। अब ये है देखिए, दूसरी पीढ़ी में आपको पता होगा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, लेकिन अब ये कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर होगा ये तो आपको पता नहीं होगा, तो बताइए। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 100। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो है 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पूछ रहा है कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए मिली सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड, ऑप्शन डी पिको सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये रहे आपके कंप्यूटर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। अगर आपको कोई डाउट होगा, लेकिन हाँ मैं ये बता देता हूँ, इसमें कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने भी पहली बार देखे थे, तो उसको मैंने सर्च किया, पता किया, तो वो सही थे। ठीक है, बस थोड़ा बोलने में उसको दिक्कत हो सकती है, आप ट्राई करेंगे तो बोल ले जाएंगे। ठीक है, और कोई किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा कमेंट का भी। और किसी को कुछ और पूछना हो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और हाँ क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।